मैं बेंगलोर में रहता हूं। शंकराचार्य परिषद का मैं अध्यक्ष हूं। पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो महाअभियान चल रहा है उसके क्रम में नदिया में 12वीं पंचायत है आज, उसी के लिए मेरा यहाँ कृष्णा नगर आना हुआ है। पूरी तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राज्य होता जा रहा है। मुझे यह नहीं है कि इस्लाम के लोग अपना पूजा पाठ न कर सके, अपनी नमाज अदा न कर सकें, लेकिन जो शासन व्यवस्था होती है वो सबके लिए होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को यदि अल्लाह से बहुत प्रेम है तो भगवान से, जय श्री राम से भी उनको प्रेम होना चाहिए। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे हमारे पूर्वांचल में एक शब्द आता है चुड़ैल का। चुड़ैल सफेद वस्त्र पहनती है और जैसे ही जय श्री राम बोलो या जय हनुमान बोलो वो भाग जाती है या उसको एकदम बेचैनी हो जाती है। तो मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, भाजपा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर, भगवान राम के नाम पर यदि कोई व्यक्ति आंखें तरेरता है और उसको अपमान लगता है जय श्री राम बोलना, तो इससे बुरे दिन हिंदुओं के लिए कोई नहीं हो सकते हैं। तो बंगाल का हिंदू अभी बुरी तरह खतरे में है। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से दुनिया भर के आकर के बंगाल में बस गए हैं और हिंसा जितनी भी बंगाल में हो रही है सब रोहिंग्या मुसलमान, आयातित मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान नहीं है, जो बांग्लादेश को अपना देश चुना, वह आकर के भारत में शरण लेकर के हिंसा फैला रहा है। उसके लिए भारत के बंगाल के हिंदुओं को एक करने और बंगाल को कम से कम हिंदू राज्य बनाने के लिए मेरा आगमन यहाँ नदिया में हुआ है। अभी जो हिंदू समाज है वो जातियों में अलग अलग छोटे छोटे, कोई भट्टाचार्य, कोई सेन, कोई कुछ में बटा हुआ है। उस पूरे समाज को इकट्ठा करके समग्र हिंदू समाज, बृहद हिंदू समाज की रचना करने के लिए शंकराचार्य परिषद जगह जगह हिंदू पंचायतें कर रही है। उसी क्रम में आज नदिया में अभी 1:30 बजे से हिंदू पंचायत है। आप सब उस कार्यक्रम में आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। बंगाल में हिंदू निडर होकर के, निर्भय होकर के रहिए, ऐसी शासन व्यवस्था बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था कोई लागू किया जाए। जी, टीएमसी जो इस बंगाल में पावर में है तो पावरफुल, बहुत बड़ी पावरफुल पार्टी है, तो उसके अगेंस्ट में आप कैसे काम करेंगे, कैसे लड़ेंगे? देखो, टीएमसी सिकंदर से तो ज्यादा पावरफुल नहीं होगी। हमने सिकंदर से लड़ाई लड़ी है। जो चंद्रगुप्त था उसने सिकंदर को परास्त किया, तो हम चंद्रगुप्त हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं, हम आदिशंकर के वंशज हैं। टीएमसी ओमसी सब इस तूफान में उड़ जाएंगे, आप चिंता मत करो। ऐसी टीएमसी तो आज है ना, कल टीएमसी नहीं थी, कल टीएमसी नहीं रहेगी। कल यदि भाजपा भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर, देखो भारत हिंदू तासीर का देश है। यहाँ का जो मुसलमान है, मैं मुसलमानों से भी लगातार कह रहा हूँ कि तुम कुरान छोड़ो, तुम नमाज पढ़ना बंद करो। तुम कुरान छोड़ दोगे तुम इंसान बन जाओगे। इसलिए कि उस कुरान में 24 जगहों पे केवल काफिरों के कत्ल का जिक्र है। ऐसी पुस्तक तुम पढ़ोगे तो जानवर हो जाओगे, और यदि तुम कुरान पढ़ते रहे तो ऐसे ही कत्लेआम मचाते रहोगे। बंगाल में अभी मैं सुना हूं कि जिस प्रकार से अगर यदि कोई जालीदार टोपी पहने हुए है या छोटा पैजामा पहने हुए हम मोटरसाइकिल पे 5 लोगों को बैठाया है तो भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन हिंदू यदि सही से कानून को अपने उसमें लेकर के भी जा रहा है, कानून का पालन भी कर रहा है, तो भी उसको तुरंत पुलिस वाला रोक करके टॉर्चर करेगा, इसलिए कि वो हिंदू है। यदि आपने तिलक लगाया तब तो आपने अपराध ही कर दिया, आपने चुटिया रखा है तब तो आपने अपराध ही कर दिया। तो यहाँ पे लगातार लगभग 50 वर्षों से हिंदुओं को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, डराया जा रहा है। अब वो समय आ गया है, हिंदू जाग गया है पूरे देश का, वो अपनी शासन व्यवस्था लेके रहेगा। 1947 में जो छल हमारे साथ हुआ, अब वह 2024 में परिवर्तन होगा। भारत हिंदू राष्ट्र 2024 तक हो जाएगा। आनंद स्वरूप, अध्यक्ष शंकराचार्य परिषद।